आज से 800 साल पहले बिहार की इस धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे और जिन्हें 2,000 गुरु ज्ञान देते थे। लेकिन फिर एक ऐसा काला दिन आया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल 1193 था। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सनक और नफरत के साथ उत्तर भारत को रौंद रहा था। कहा जाता है कि खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब उसे सलाह दी गई कि नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाएं। खिलजी को एक काफिर से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने शर्त रखी, मैं तुम्हारी कोई दवा नहीं खाऊंगा, फिर भी मुझे ठीक करो। राहुल श्रीभद्र जी ने मुस्कुराकर उसे कुरान दी और कहा कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़िए। खिलजी ठीक हो गया। जानते हैं कैसे? वैद्य जी ने कुरान के पन्नों की कोनों पर अदृश्य दवा लगा दी थी, जो थूक के साथ खिलजी के शरीर में चली गई। खिलजी हैरान रह गया, पर एहसान मानने के बजाय वो जलन और हीन भावना से भर गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इन भारतीय विद्वानों का ज्ञान उसके हकीमों से बढ़कर है। अपनी इसी जलन को मिटाने के लिए खिलजी ने वो किया जिसे मानवता कभी माफ नहीं करेगी। उसने आदेश दिया, नालंदा को फूंक दो। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज में 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं। इतिहासकार बताते हैं कि आग इतनी भीषण थी कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र का सदियां पुराना खजाना राख बन गया। खिलजी ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई थी, उसने पूरी दुनिया के ज्ञान की प्रगति को 500 साल पीछे धकेल दिया। आज नालंदा के खंडहर हमसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि तलवारें साम्राज्य जीत सकती हैं, लेकिन वो कभी ज्ञान को नहीं हरा सकी। अगर नालंदा आज सुरक्षित होता तो शायद भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होता। आप खिलजी की इस हरकत के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।